किसी भी सिविल प्रोसीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, क्योंकि पूरे सूट का, पूरे वाद का जो निचोड़ होता है, जो डिपेंडेंसी होती है, जो उसकी नींव होती है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ही होती है कि व्यक्ति ने प्लेंट में या प्लीडिंग में क्या अपने तर्क रखे हैं, क्या एलिगेशंस करे हैं, क्या आरोप लगाए हैं और क्या रिलीफ उसने क्लेम किया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जो कि सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में दिया गया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को जानने से पूर्व हम सूट के बारे में या वाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, जैसे ये क्या चीज़ है या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम सूट की मीनिंग के बारे में या वाद की मीनिंग के बारे में बात करते हैं। सूट का मतलब वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट है जिसके थ्रू सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और जिसमें एक किसी तरह की रिलीफ को क्लेम किया जाता है और जिसकी वजह से ही डिक्री पास की जाती है। दैट मीन्स कि अगर सूट प्लेंट नहीं किया जाएगा, अगर सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा तो डिक्री का पास होना असंभव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ सूट या सूट के आवश्यक तत्वों के बारे में। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट तत्व हैं। सबसे पहली चीज़ कि पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का होना जरूरी है। दूसरी चीज़ कि सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जो मैटर इन इश्यू है वो होना चाहिए। तीसरी चीज ऑफ एक्शन का होना जरूरी है कि किन बेसिस पे प्लेंटिफ ने एक प्लेंट फाइल किया है। और चौथी और सबसे लास्ट चीज रिलीफ क्लेम्ड, यानी वो रिलीफ जो कि क्लेम की गई है। तो अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के मैटर में सेक्शन 26 के बारे में। तो देखते हैं कि सीपीसी में सेक्शन 26 के बारे में क्या कहा गया है। Section 27 of CPC clause first says that every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. Clause 2 says that in every plaint fact shall be proved by an affidavit. तो सेक्शन 26 में 2 क्लाउज हैं, जिनमें सबसे पहला क्लाउज ये कहता है कि किसी भी सिविल प्रोसीडिंग की स्टार्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या एक सिविल प्लेंट के थ्रू ही होगी। जब भी एक सिविल प्लेंट प्रेजेंट किया जाएगा उसके बाद, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अगर किसी लॉ ने कोई दूसरा तरीका बताया है तो उससे ही सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। और दूसरे क्लाउज में ये कहा गया कि ये जो सिविल प्लेंट होगा, प्लेंट के अंतर्गत जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनका सत्यापन, उनका पुष्टिकरण एक एफिडेविट के थ्रू दिया जाना जरूरी है। अब एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट का मतलब वो कागज होता है, वो सत्यापन पत्र होता है जो कि एक कंपिटेंट पर्सन द्वारा, एक सक्षम व्यक्ति द्वारा दिया जाता है किसी मामले में, कि जितने भी इसमें कागज दिए गए हैं वो ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं और पुष्ट हैं, प्रमाण वाले हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर 4 के बारे में। तो ऑर्डर 4 को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला पार्ट ये कहता है कि किसी भी सिविल प्रोसीडिंग या सूट के अंतर्गत जो प्लेंट प्रेजेंट किया जाएगा वो डुप्लीकेट फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा और वो उन ऑफिसर्स के थ्रू, उन कोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा जिनको ऑथराइज किया गया है, जिनमें इन मामले में शक्ति मिली हुई है। यहाँ पे डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि एक प्लेंटिफ जो एक प्लेंट प्रेजेंट करेगा, एक जो रिटन स्टेटमेंट, एक लिखित दस्तावेज प्रेजेंट करेगा, जो भी एलिगेशंस उसमें लिखे हुए हैं उनकी कॉपी डिफेंडेंट के नंबर्स के हिसाब से होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर 2 डिफेंडेंट हैं तो यहाँ पे 4 कॉपीज का होना जरूरी है, इसे ही डुप्लीकेट कहते हैं। और ऑर्डर 4 का दूसरा पार्ट ये कहता है कि इसमें ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में दिए गए जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी उसमें चीजें बताई गई हैं, उनका फुलफिल होना जरूरी है। अब आपको बता दें कि ऑर्डर 6 डील करता है प्लीडिंग्स के मामले में और ऑर्डर 7 डील करता है प्लेंट के मामले में, जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें यह कहा गया, ऑर्डर 4 में यह कहा गया है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो 6 और 7 में, यानी एक प्लीडिंग में और प्लेंट में दी गई रिक्वायरमेंट जितनी है उनका पूरा होना आवश्यक है। तो सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 को दोनों को कंक्लूड करते हुए हम ऐसे कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऐसे होगा, इन चरणों में या इन स्टेप्स में होगा। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट होगा। दूसरा पॉइंट कि प्लेंट शुड बी इन डुप्लीकेट, यानी प्लेंट जो होगा वो डुप्लीकेट फॉर्म में, उसके डुप्लीकेट कॉपीज का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट कि प्लेंट में कही गई जितनी भी एलिगेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब प्रूव्ड होनी चाहिए एफिडेविट के थ्रू। चौथी चीज कि ये जो प्लेंट है वो उन ऑफिसर्स के थ्रू या उन कोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा, उनके सामने, उनके फ्रंट में प्रेजेंट किया जाएगा, जिनको इस मामले में अथॉरिटी मिली हुई है, पावर मिला हुआ है। और पांचवी सबसे लास्ट चीज कि उस प्लेंट को ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में, यानी प्लीडिंग्स और प्लेंट के अंतर्गत दी गई जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी जरूरतें हैं, उसमें जितने भी प्रोविजन बताए गए हैं,
हैं उनके थ्रू कंप्लाई होना, उनके थ्रू उनका फुलफिल होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इस प्लेंट को इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा। तो ये थी सीपीसी के अंतर्गत दी गई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 के बारे में प्रोविजन। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बाकी के सीपीसी और लॉ से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।